नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स्ट के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं पुराने जमाने की ऐसी अजीब और गरीब कहानी जो कि इतनी ज्यादा खौफनाक थी ना कि आप लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों। ये इतना खौफनाक वाकया था कि जिस वाकया के कारण उस पूरे परिवार की पूरी जिंदगी, सोच और लाइफस्टाइल पूरे तह तक बदल गई। दरअसल इस वाकया में ऐसे भूत का जिक्र है जिस भूत के बारे में शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुने होंगे। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे ओम प्रकाश नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम में लिख भेजी। दोस्तों ये वाकया है सन 1958 का और ये वाकया ओम प्रकाश की नानी के परिवार के साथ बीता था। 1958 में ओम प्रकाश की नानी की उम्र जब 15 वर्ष की हुआ करती थी। इनका जो परिवार था अच्छा खासा परिवार था, पैसे वाले लोग थे, जाने माने बड़े लोग हुआ करते थे। दरअसल ओम प्रकाश की नानी के जो पापा थे, मतलब उनके डैड जो थे ना, वो एक अच्छे खासे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्हें एक अच्छा सुंदर सा बड़ा सा घर मिलता है एक ऐसी जगह पर जो कि इंडिया में मौजूद सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उस जगह का नाम है संभलपुर। संभलपुर में ही अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनके परिवार में केवल 4 ही लोग थे और घर था बहुत आलीशान, बहुत बड़ा। ये 4 लोग कुछ दिन तक रहे और बोलते थे बोर होता है यार, शांति शांति लगती है, इतना बड़ा घर है, सिर्फ 4 लोग कैसे। अब जो पिताजी थे वो तो जॉब करने चले जाते थे और बस ऐसे 3 लोग, तो ये बोर होने लगते थे। एक दिन इनकी जो मम्मी थी, मतलब ओम प्रकाश की नानी की मम्मी, इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपने फैमिली वालों को, कुछ लोगों को बुला लेते हैं, मिलजुल कर रहेंगे, हम लोग बोर भी नहीं होंगे और उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा, अच्छी खासी खूबसूरत जगह है। तो उनके डैडी भी तैयार हो जाते हैं, बोलते बुला लो जिसको बुलाना है। बुला लिया जाता है। अब इस परिवार में कुल मिला के 6 लोग रहने लगे थे। मतलब डैड तो जॉब जाते ही थे, उनके अलावा अब 6 लोग इस घर में रहने लगे। अब यह घर भरा पूरा लगता था। अब इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। 6 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा और एक रात जब सारे परिवार वाले, सारे A to Z परिवार वाले किसी एक फैमिली फंक्शन में गए, मतलब अपने घर से बाहर, घर से थोड़ी दूरी पर एक रिलेटिव के घर पर गए, तो नानी जो थी अपने घर पर अकेली बच गई। छोटी थी, 15 साल की थी और एग्जैक्टली एक दिन बाद इनका एग्जाम था। इन्होंने बोली कि मैं घर पे ही रुकूंगी। घर की आदत हो चुकी थी ना, बड़े घर से ज्यादा डर नहीं लगता था क्योंकि बहुत समय से लोग रह रहे थे। बोलती है मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगी, आप लोग जाइए और सुबह जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब सब लोग चले जाते हैं, ये घर पर रुकती है और लगभग 10:30 बजे खाना वाना खा के अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। डिसाइड की हुई रहती है कि मैं 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर 4-5 बजे उठ के फिर पढ़ाई करने लगूंगी और एग्जाम देने चली जाऊंगी। अब सभी घर वाले अपने मन में एक इत्मीनान लाते हैं और चले जाते हैं। 10:30 बजे के आसपास ये पढ़ाई करना शुरू करती है। पढ़ाई करते करते नींद की झपकी सी लगती है। जैसे ही वो नींद की झपकी लगती है, दरवाजा कोई नॉक। ये टेंशन में आती है, यार घर पर कौन आ गया, ये लोग लौट कर तो नहीं आ गए। उठकर जाती है, दरवाजा खोल के देखती है बाहर की तरफ कोई। अब उस जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करता था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि कौन आया है, कुछ फोन करके बता दे, नहीं। और वो टाइम पे चोरी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो भी ये घबरा गई क्योंकि जिस एरिया में ये लोग रहा करते थे वो एरिया तो सुनसान, गवर्नमेंट बंगलो वहां पर मिला करते थे और गिनती के 4-5 घर ही थे आसपास, एकदम सुनसान। मतलब इतना ज्यादा शांति रहती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। शांति कई बार आप लोगों को अंदर से ऐसी खाने लगे, ऐसी वाली शांति वहां पर होती थी। अब क्या होता है, ये देखती है थोड़ा झांक के बाहर। उस जमाने में तो स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, तो ये मतलब किसी को नहीं पाती है। दरवाजा बंद करती है और अंदर सोचती है शायद मेरा मन में कोई वहम आया होगा। नींद लग रही थी ना, तो कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है। आ जाता है, तो इनको लगा होगा कि वही था। पढ़ाई करना शुरू करती, फिर हल्की नींद की झपकी आई, फिर ऊपर से कुछ आवाज आई। इनके ऊपर वाले फ्लोर में भी घर था, मतलब इन लोगों ने स्टोर रूम बना के रखा था। वहां से किसी की दौड़ने की आवाज आई। इनकी जो नींद थी वो पूरी तरह से टूटी और ऊपर की तरफ ऐसे देखने लगी। अब ये ऊपर की तरफ ध्यान से देख ही रही है कि अचानक से ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। ये घबरा गई कि ऊपर कौन हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी तो एग्जैक्टली मेरे सामने टंगी हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये डर गई, ये उठी, जानना चाहती थी कि ऊपर कौन है। धीरे धीरे चाबियों की तरफ बढ़ी, चाबी उठाई और एक लालटेन लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ी। ऊपर दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी की खुसफुसाहट की
किसी के शायद रोने की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने हिम्मत करके धीरे धीरे ताला खोला। ये देखना चाहती थी कि अंदर है कौन, कोई चोर तो नहीं घुस गया। इन्होंने जैसे ही ताला खोला, अंदर देखा, अंदर कोई भी नहीं। ये फिर से हैरान हो गई कि अंदर कोई क्यों नहीं है। अभी मुझे बाहर से आवाज आ रही थी। और कौन रो रहा था और कौन दौड़ रहा था? जो मैं जाके देख रही हूँ तो रोने की आवाज मुझे लिटरली आ रही थी, लेकिन जाकर देखने के बाद कोई भी नहीं दिख रहा है। अब देखो इनके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि भाई ये वहम तो नहीं था, क्योंकि जो वहम होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए होता है। मतलब वहम क्या होता है कि अब ये हुआ नहीं, ये नहीं था, हाँ। ये वहम होता है। लेकिन वहम इतना लंबा नहीं होता कि आप अपने बेड में लेटे हो, आवाज आई, ऊपर देखे, फिर से आवाज आई, फिर चाबी उठाए, फिर से आवाज आई, ऊपर जाते जाते तक आवाज आ रही, ताला खोलते खोलते तक आवाज आ रही है। ये वहम नहीं हो सकता था। उनके दिमाग में ये क्लियर हो गया, ये सपना तो नहीं था, हरगिज नहीं था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से एक डर के साथ उतरने लगती है। अब बाहर का मौसम बिगड़ रहा था, जोरों की बिजली चमक रही थी। ऐसा लगा था कि अब आंधी आने वाली है। हवाओं ने अपना जोर पकड़ लिया था। नीचे जाकर जैसे ही अपने बेड की तरफ देखती ही है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इनके बेड में जो इनकी नोटबुक रखी हुई थी वो ये बंद करके गई थी। नोटबुक खुली हुई थी। ये घबरा गई। एक सेकंड के लिए मन में आया कि शायद ये जो हवा चलना शुरू हुई है उसकी वजह से खुली होगी, लेकिन नहीं, ये कुछ और था। जब ये नोटबुक की तरफ पहुंचती है, पहला पन्ना जो कोरा था वहां पर लाल रंग की शाही से लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू किल यू ऑल। ये जैसे ही देखती है हक्की बक्की रह जाती है और जोर से चीखती है। ये क्या था, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बच्ची थी 15 साल की। ये भी नहीं सोच पाई शायद किसी ने मजाक किया होगा। नहीं, दिमाग में नहीं आता, क्योंकि ये मजाक नहीं था, ये सच्चाई थी। कौन मजाक करेगा? जब घर में कोई है ही नहीं तो मजाक करने वाला, ऐसा लिखने वाला कौन पैदा हो गया? और जब मजाक होता है ना इस तरह का, तो हमारा मन में ये गवाही दे देती है ना, ये कोई खिलवाड़ कर रहा है। हाँ। लेकिन जब कुछ अनहोनी होनी रहती है तो इस तरह की फीलिंग आती ही नहीं है मजाक वाली। वो रियल में निगेटिविटी मन में आ जाती है। इनके मन में रियल वाली निगेटिविटी आ गई। ये जोर से चीख मारी और अपने घर से बाहर निकल गई। घर के बाहर इनका एक जो वो होता है ना, आंगन था। आंगन के बाहर बड़ा सा गेट लगा हुआ था, तो ये आंगन में भी सेफ थी। आंगन में इनका एक झूला लगा था बड़ा सा। वहां पे अपनी तकिया लेके जाती है और झूले में लेट जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। पूरी रात इनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। नींद भी कच्ची पक्की जैसी लगी। सुबह इनकी आंख इनके पापा की आवाज के साथ खुली। जैसे ही आंख खोली, सब लोग घर पर आ चुके थे और हैरान थे कि ये बच्ची घर के बाहर झूले में क्यों सो रही है। उठते से ही सारी बात बता देती है। लेकिन लोग, जैसा कि होता है दुनिया में, विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार इसके पास सबूत था। भागती हुई जाती है, अपनी नोटबुक उठा के दिखा देती है, देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे घर वाले ये चीज देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वहीं पर दूसरे पल दिमाग में आता है, नहीं ये बच्ची है, शायद खिलवाड़ कर रही होगी, खुद ही लिख दी होगी ऐसे ही टाइम पास के लिए, और मनगढ़ंत कहानी बना रही होगी। लेकिन पिताजी जो थे बेटी से प्यार करते थे, बेटी की भावनाओं को समझते थे। बोले ठीक है, अगर इतनी ज्यादा घबरा रही हो, डरी हुई दिख रही, क्योंकि डर उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। बोलते अगर इतना ही ज्यादा डर है तो आज मैं खुद अकेला सोकर देखूंगा इस घर में क्या होता है, आज मैं भी जानूंगा। अभी घर के जितने भी लोग थे उनको कहते हैं कि आप सभी लोग आज आंगन में सोएंगे, हम चारपाई निकाल लेते हैं, कुछ लोग झूले में सो जाएंगे, कुछ लोग गद्दा नीचे डाल के सो जाएंगे और घर के अंदर हम अकेले सोएंगे। ये उस रात में घर के अंदर अकेले सोने के लिए चले जाते हैं और 3 बजे तक, सच बता रहा हूं, 3 बजे तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एग्जैक्टली जैसे 3 में 12 में काटा जाता है, इनकी नींद खुलती है। इनकी नींद खुलती है, ये शायद इधर उधर देखे होंगे, कुछ हुआ होगा, और एक जोर की चीख उनके अंदर के कमरे से आती है। यहां पर आंगन में जितने भी लोग सो रहे थे सबकी नींद खुलती है, सब लोग भागते हुए अंदर जाते हैं। क्या पाते हैं कि वो जो लड़की थी, उनके जो पिताजी अंदर सो रहे थे ना, उनका सिर पूरा फूटा हुआ है, खूना खान, पूरी जमीन में खून की नदी बह गई है और वो बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। घबराते हुए तुरंत ने उठाया गया। बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा था। उस जमाने में वो साइकिल वाले रिक्शा या फिर शायद खींचने वाले रिक्शा चलते थे या फिर टांगा, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जिसकी मदद से उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर लगभग 2.5 से 3 दिन तक इनका इलाज चलता है और फिर इन्हें होश आता है। और होश आने के बाद ही अपने परिवार वालों को कुछ ऐसा बताते हैं जो कि विश्वास करने के लायक नहीं था। बोलते हैं कि
एग्जैक्टली 3 बजे मेरी आंख खुली। आंख खुलने के बाद मैंने पाया कि मेरे एग्जैक्टली सामने एक अजीबोगरीब एंटिटी खड़ी हुई है। वो अंधेरे से रोशनी की तरफ मेरी तरफ बढ़ा। जब मैंने रोशनी में उसका चेहरा देखा तो मैं साफ साफ समझ गया कि एक अंग्रेज अफसर की आत्मा है। ये अंग्रेज अफसर ने अपने हूबहू वैसे ही कपड़े पहना हुआ था जैसे पुराने जमाने के अंग्रेज सिपाही जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग की कॉस्ट्यूम थी ना, रेड ऊपर ब्लैक नीचे, ये वाली कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और उसने बोला था कि आई वॉन्ट टू किल यू ऑल, बस इतना ही बोला। और अचानक से उसकी तरफ बड़ा सा मुंह खोल के, जिसमें एकदम घिनौने लंबे लंबे दांत थे, उसकी तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब आंखें खुली है, ये 2.5-3 दिन क्रॉस हो चुके हैं। वो चीख किसकी थी ये तो पता नहीं चला, लेकिन पूरा वाकया पता चल गया। अब उन्होंने क्या कहा कि इस घर में रहना सेफ नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी दिन इन लोगों को इनकी पहचान की मदद से एक घर मिल ही जाता है। बड़े आदमी थे, बड़े अफसर थे, एक घर मिल जाता है और वहां से काफी दूर ये लोग चले जाते हैं, कभी उस घर को मुड़कर नहीं देखे। एग्जैक्टली 20-21 साल बाद याद आई होंगी, यादें ताज़ा होती हैं। सोचे कि उस घर के बारे में पता करते हैं कि उस घर की क्या हालत है। उस घर की तरफ गए, क्या पाए कि उस घर के अंदर तक पेड़ पौधे उग चुके हैं। वो घर एक खंडर बन चुका है। उस घर में कभी कोई रहने के लिए ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता। और क्यों मतलब वो अंग्रेज अफसर सबको मारना चाहता था, ऐसा क्यों कर रहा था कि लोग साथ कुछ भी समझ में नहीं आया। और उनका सिर कैसे फूटा था वो भी समझ में नहीं बिल्कुल आया। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं पता। और शायद यही कारण रहा होगा, जैसा कि हम हमेशा के वीडियो में बनाते हैं, कि वो घर जो रहा होगा उस अंग्रेज अफसर का रहा होगा, हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना। आज़ादी होने के कुछ टाइम बाद का ही ये केस है। तो उसकी आत्मा वहां पर बस गई होगी और बस उसके बाद से वो घर को हॉन्ट करने लगी होगी। शायद वो अंग्रेज अफसर नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई इंसान रहे। ये लोग आ गए थे बदकिस्मती से, और फिर उसकी जो भी कहो, नेगेटिविटी कह लो या फिर जो भी उसकी ताकतें कह लो, उनकी वजह से वहाँ पर कोई नहीं आ पाया। और देखा जाए तो बहुत लकी थे जो वहां से जल्द निकल गए, वरना जैसे कि उसने लिखा था सबको मार डालेगा, वैसा शायद मार भी डालता। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ भारत के बाहर ही नहीं, भारत के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें तो सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स में ही होती है, क्या अमेरिका में ही ऐसे कांड होते होंगे? नहीं, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी भूतिया कहानी हो लिखकर भेज दीजिए, हो सकता है आज आपकी कहानी हम लोग अपने वीडियो में सुना रहे हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।